हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ साजन बेदी और मैं अपने चैनल पे मैथ्स टॉपिक के रिलेटेड क्लास 11-12 और बीएससी के टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 11-12 और बीएससी के मैथ्स रिलेटेड टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हमारा जो क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएबिलिटी, तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। ऐसा हमने डेरिवेटिव के बारे में क्लास 11th में भी डिस्कस किया हुआ है बच्चों ने, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डेरिवेटिव। तो अभी मैंने आपको कॉन्टीन्यूटी खत्म करवाया था। तो फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस। कब कॉन्टीन्यूस होता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करे और इक्वल हो जाए। जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों क्या एग्जिस्ट करें, उनकी कुछ वैल्यू आए और दोनों क्या हो, इक्वल हों, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस। हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से ये डेरिवेटिव की भी बात है, ठीक है। बट ये तो एक कंसेप्चुअल बात हो गई, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट भी करवाऊंगा विद मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, रूल्स क्या है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड सी इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। अगर एफ एक्स क्या है, एफ या एफ एक्स कुछ भी बोल दो, ये कोई फंक्शन है और सी उसकी डोमेन में एक पॉइंट, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, वो ये वो क्या है जी, ठीक है। वो क्या है, एफ डैश सी फंक्शन का डेरिवेटिव, उसको डिनोट करते हैं एफ डैश के साथ। डेरिवेटिव को क्या है, लिमिट एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ये हमारी ये प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है then this is derivative. This limit is called derivative of the function. तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? अब ये तो क्या डेरिवेटिव, अब इसको डिनोट भी कैसे कर लेते हैं? अब वो ये फंक्शन है तो डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास, अगर कोई फंक्शन किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में, तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स के साथ। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन किसका है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, ठीक है। तो ये क्या था कि डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव हम ऐसे डिनोट करते हैं। बट प्रोवाइडेड दैट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, अब मैं ये रख कर रहा हूँ, इसके बारे में अभी बात करते हैं 2 मिनट के बाद। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इक्वल्स होगा। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ये तो आपको पता है कि कैसे एग्जिस्ट करती है। तो जब कॉन्टिन्यूटी में भी बात की थी हमने कि जब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूटी में बात की थी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात भी की थी और राइट हैंड साइड की बात भी की थी। और फंक्शन की वैल्यू एट द सेम पॉइंट अगर हमारे पास तीनों सेम आने हैं तो कॉन्टिन्यूस होता है फंक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को नोट कैसे करूँगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एट पॉइंट सी पे डिस्कस कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या रहेगा, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या रहेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी।
तो ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। कब डिफरेंशिएबल? तो ये कंडीशन है हमारी कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज एग्जिस्ट का मतलब कि अगर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं और दोनों क्या हों, इक्वल हों, तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। देन फंक्शन is said to be differentiable। ये तो हो गया कंसेप्चुअल सी बात थी। तो एक्चुअली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए क्या है चाहिए हमें, मेथड्स क्या है, रूल्स क्या है डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो उसमें डिफरेंशिएशन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूलेस क्या हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो डेरिवेटिव में एक मतलब वैसे ही मैंने एक एग्जांपल, चलो देखो अब ये तो मैं रख कर रहा हूँ, ये तो हो गया एक कंसेप्चुअल सी बात, ठीक है। तो ये मैं रख कर देता हूँ। तो मैंने अभी बताया हमारे पास फंक्शन होगा तो उसी का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फंक्शन हो गया x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो f डैश x आ जाएगा, ठीक है। f डैश x के सारे नोट करते डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन को ऐसे भी नोट करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब भी वही है dy dx ऑफ fx, दिस डिनोट dy dx और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया f डैश x। तो ये अगर इसको लिख लूं तो ये भी क्या होगा, अगर डेरिवेटिव करूं तो क्या आ जाएगा, f डैश x ही आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हो dy by dx। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, y इज इक्वल टू fx होता है, आपको सबको पता है, ठीक है। और जब हमने फंक्शन डिस्कस किया था हमारे चैप्टर में, ठीक है, तो वहाँ पे हमने फंक्शन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, तो हम ऐसे ही डिनोट करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे डिनोट करते, dy by dx से भी नोट कर लेते, f डैश x से भी नोट करते, या y डैश से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डेरिवेटिव है। कहीं कहीं पे y डैश से भी नोट कर सकते हो, कुछ बुक्स पे डिनोशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, तो दैट्स व्हाई मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे ये डेरिवेटिव है क्या। जैसे मैंने ये बात कर ली कि ये देखो एक बहुत एक y है और y में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो ये जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालनी है ना हमने, जस्ट वैसे ही उसका क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव dy by dx। जैसे कि इस बड़े फंक्शन से की इंफॉर्मेशन जो एक छोटी इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो वो हो गया हमारा, उसको क्या बोल दिया हमने, डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो अब मैं मेथड्स के बारे में बात करूँगा। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू डिफरेंशिएट, ठीक है, या रूल्स टू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो अलग अलग रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, कि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन के लिए या वेरिएबल फंक्शन के लिए, ठीक है। तो वो हमारे पास रूल्स हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेटिव करेंगे। देखो अगर हमारे पास फंक्शन तो होगा इन द फॉर्म ऑफ x, तो हम x के फॉर्म में ही फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, दैट मीन्स अगर मैं ऐसे भी लिखूं कोई बात नहीं, x पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसका फॉर्मूला है x n x n minus 1, n आगे आ जाएगा x की पावर n minus 1। ये है हमारा डेरिवेटिव का फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो सेकेंडली डेरिवेटिव हमारा अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन c लेट कर लो या कांस्टेंट कुछ भी, ये तो हो गया, ये ऊपर वाला तो हो गया वेरिएबल फंक्शन, x की वैल्यू जो भी होगी, कांस्टेंट फंक्शन 1 2 3, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसमें चेंज क्या आएगा, जैसे मैंने अभी बोल दिया ना कि अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल ली मैंने, ठीक है। तो 1 तो 1 ही रहेगा, उसमें से और कौन सी इंफॉर्मेशन निकालूंगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा,
0, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ठीक है। डैट मीन्स अगर हमारे पास जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं 5 का तो क्या होगा 0, 100 का निकाल रहा हूँ तो भी क्या होगा 0, 1000 का निकाल रहा हूँ, 10,000 का निकाल रहा हूँ, कुछ भी डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन का, ठीक है, जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल में होता है चेंज हो जाता है, ठीक है, जो कांस्टेंट रहती है तो वो क्या होगा मेरा 0, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log x, तो ये हमारे पास होती है 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो log ऑफ x का तो वो क्या होगा हमारे पास 1/x। अगर मैं इसकी बात करूं एक एग्जांपल के तौर पे कि डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कितनी वैल्यू आ गई 1/x, ठीक है, तो ये हमारे log की कई बार होता है, देखो डेरिवेटिव ऑफ log बेस c log ऑफ x बेस, ठीक है, तो अगर आपको पता है कि log ऑफ m बेस n हो तो क्या लिखते हैं हम log ऑफ m, लॉगरिथम जो हमारे पास रूल्स हैं तो ऐसे लिखते हैं log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, log बेस e ही होता है ज्यादातर हमारे पास, जो log x होता है log बेस e होता है, log ऑफ x बेस e, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे तो क्या रहेगा d/dx log ऑफ x अपॉन log ऑफ e, log ऑफ x अपॉन log ऑफ e, जैसे मैंने log ऑफ m बेस है ना तो log ऑफ m अपॉन log ऑफ m, तो log ऑफ e जो हमारे पास होता है log e की वैल्यू होती है 1, log e की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखो तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया d/dx ऑफ log x ही तो आ गया हमारे पास, तो क्या आ गया 1/x, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1/x। तो ये हमारे थोड़े से सिंपल से रूल्स। अच्छा, तो ये बात करता मैं d/dx ऑफ e⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है तो उसका रूल यही है, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इक्वल्स टू e⁻x। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a पावर कांस्टेंट पावर वेरिएबल a की पावर x, तो वो डेरिवेटिव ऑफ a⁻x क्या हो जाएगा a⁻x log a, जो भी फंक्शन होगा वो log में ले लेना, डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, दैट मीन्स अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 5/x आ जाए तो क्या होगा 5/x log 5, इसका आंसर डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, a कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर x, x इज अ वेरिएबल, तो उसका फॉर्मूला क्या है a⁻x log a। तो अभी मैं अब कुछ और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शंस हैं साइन कॉस टैन उनके डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है, तो वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है हमारा वो है कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है हमारा साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x है हमारा secant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ secant स्क्वायर sin cos tan secant n cos secant, डेरिवेटिव ऑफ secant x है हमारा secant x tan x, डेरिवेटिव ऑफ हमारा जो
अगर मैं tan के बाद पहले cot लिख लेते हैं हम, सॉरी हमने sin cos tan और cot लिख लेते हैं, ठीक है। तो cot x है हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। अब मैं लिखता हूँ सीकेंट x की, तो आ जाएगा सीकेंट x tan x और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट x cot x। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो हमारे फंक्शंस हैं साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट और कोसिकेंट के, उनका डेरिवेटिव। अब थोड़ा सा अगर आप इसको जजमेंट करें, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो जो फंक्शन c के साथ शुरू हो रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव। उनका डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। चेक करो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x cot x। चेक कर लो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट है, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट x cot x। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा याद रखने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए नेक्स्ट आगे काम। तो ये मैं यहाँ से आप पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको चेक कर लीजिए, चेक कर लेना। साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan सीकेंट स्क्वायर, cot का माइनस कोसिकेंट, सीकेंट का सीकेंट tan, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट cot, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये हमारे लिए बहुत काम आएंगे आफ्टर 12th क्लास। जो हमारी ग्रेजुएट क्लासेस होती हैं वहाँ पे भी बहुत काम आएंगे, कहीं भी इंजीनियरिंग क्लासेस में वहाँ पे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। ये साइन का क्या है, cos, साइन इज रिलेटेड टू cos, cos इज रिलेटेड टू साइन, tan इज रिलेटेड टू सीकेंट और सीकेंट tan, cot इज रिलेटेड टू कोसिकेंट, कोसिकेंट इज रिलेटेड टू cot, ठीक है। तो चेक कर लेना, ठीक है। तो ये पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चेक कर लेना कि जो C के साथ शुरू होते हैं वही नेगेटिव है, बाकी के साथ किसी के साथ नेगेटिव नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये हम पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें। तो अभी मैं नेक्स्ट कुछ और रूल्स बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि देखिए, हमने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक जो सिंपल मैंने अभी बताया, तो फिर से लिख लो, कोई बात नहीं, कि हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, f डैश x, या और जैसे भी लिखना आपका। अगर हमारे पास y इज अ फंक्शन, इसको dy by dx के साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास fx क्या है, y, ठीक है। तो मैं fx और gx के अकॉर्डिंग ही मैं इनको समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो सेकंड रूल हमारे पास, अगर हमारे पास दो फंक्शन की एडिशन या सबट्रैक्शन हो, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। अगर देखो fx प्लस gx, तो क्या होगा, डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग होगा। डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया क्या, जैसे कि f डैश x प्लस g डैश x। वही है कि डेरिवेटिव अगर दो फंक्शन की एडिशन हो तो उन दोनों का डेरिवेटिव कैसे करना। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ लिख के, कि जैसे अगर बात कर लो, जस्ट फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अगर ऐसा नहीं लिखना, जैसे सिंपल सी एग्जांपल लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
साइन एक्स, दोनों फंक्शन हो गए एफ एक्स और जी एक्स, तो इनका डेरिवेटिव इसका अलग करोगे और इसका अलग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर का। अभी अभी मैंने लिखा एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन जो हमारा है, जितनी भी पावर हो, एन इज अ नंबर 1 2 3, इट इज अ रियल नंबर 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी 1/2 3/2 कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, एन एक्स एन माइनस 1 कर लो, एन आ गया जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1, तो क्या होगा यहाँ पे 2 आ गया जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले लिखा था, साइन का क्या रहेगा cos x, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2x प्लस cos x, ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, दिस इज एडिशन रूल, ठीक है। तो सबट्रैक्शन रूल भी ऐसा ही है। सबट्रैक्शन रूल में क्या है, देखो सेम है और कुछ चेंज नहीं है, उसमें क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, ऐसे ही इसका अलग डेरिवेटिव कर लो माइनस इसका अलग डेरिवेटिव कर लो। जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या है माइनस, तो थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा आंसर। तो एडिशन और सबट्रैक्शन रूल डेरिवेटिव का सेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अभी अभी मैंने लिखा कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला तो क्या था n x n माइनस 1। तो अगर फाइंड आउट करना हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका x का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ही चलेगा। x की पावर 1 है सिंपली, तो इसका डेरिवेटिव 1 है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं तो x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर n है, तो x की पावर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1x 1 माइनस 1, तो क्या आ गया 1 आ गया जाएगा x की पावर 1 माइनस 1 कितना, अगर n थी तो n आ गया जाता था, n माइनस 1 कर देते थे, तो हमारे पास 1 x की पावर 0 और समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। कांस्टेंट पावर 0 या वेरिएबल पावर 0 कुछ भी हो, समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये आपको पता है, ठीक है। तो समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, दैट मींस कि डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल with respect to the same variable is equals to 1, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is equals to 1, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट फोर्थ में मैं एक बात बोलता हूँ कि डेरिवेटिव में अगर फंक्शन हमारे पास हो k fx, इसका डेरिवेटिव क्या है, जो हमारा k है वो क्या है कांस्टेंट, तो क्या करेंगे k जो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर ले आना, तो डेरिवेटिव किसका करना, सिर्फ fx का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास f डैश x, इसका डेरिवेटिव करना। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं 2 sin x, तो उसका डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x, कोई भी कांस्टेंट लगा हो 100 1000 कुछ भी हो वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका sin x, और 2 sin का कितना आ गया cos, अब ये भी किया sin का डेरिवेटिव है cos, sin का डेरिवेटिव क्या है cos, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैं रख करता हूं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डेरिवेटिव ऑफ fx gx,
अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है, ठीक है। तो वो क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और इसको छोड़ दो। अगर मैं ऐसे लिख दूं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसको छोड़ दो, प्लस अब एफ एक्स को छोड़ दो, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ दो, अब पहले को छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव। तो क्या आएगा एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स। तो चेक कर लो, ये है हमारा दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। और एग्जांपल अगर हम बात करें तो पहले अगर देखो, अब मैं यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स के साथ डिनोट कर रहा हूँ। कई बार बुक्स के ऊपर ना, कुछ बुक्स के ऊपर यू वी को भी डिनोट कर लेते हैं। यू एफ एक्स की बजाय यू लेट कर लो, जी एक्स की बजाय वी लेट कर लो, तब भी वही बनेगा कि पहले डेरिवेटिव कर लिया u का और v को छोड़ दिया, अब u को छोड़ दिया, फिर v का डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। तो u का डेरिवेटिव u डैश के साथ और v प्लस u v डैश। तो फॉर्मूला वही है, बस लिखने का थोड़ा सा अंदाज अलग अलग है, ठीक है। आपका अलग है, हमारा अलग है अंदाज लिखने में। कुछ बच्चे बहुत कटिंग करते हैं लिखने में, कुछ बच्चे बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हैं, जैसे हमारे जैसे भी होंगे, जो कई बार गड़बड़ हो जाती है और हम भी रब करते हैं। बस हमारे पास ये रब करने के लिए डस्टर है और आपके पास पेन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं डिस्कस कर रहा था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हमारे पास देखो डेरिवेटिव ऑफ एक फंक्शन हो, हमारे पास डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना हो, x sin x, डेरिवेटिव ऑफ x sin x। तो देखो x अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ x sin x। तो मैं इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। तो क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव sin x ऐसे छोड़ दिया, प्लस x को अब पहले का डेरिवेटिव हो गया, दूसरे को छोड़ दिया, अब पहले को छोड़ दूंगा, डेरिवेटिव किसका, दूसरे का डेरिवेटिव। क्या आ गया मेरे पास, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही करूंगा, वेरिएबल का जिस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रही हो, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना आ जाएगा 1, sin x वैसे का वैसे ही, प्लस x, और sin का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, cos x। तो क्या आ गया हमारे पास, sin x प्लस x cos x। ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ x sin x। तो ये हमारा आंसर। दिस इज, चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, सेम है। दिस इज प्रोडक्ट रूल। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है या लेबनिट्स, या इसको लेबनिट्स रूल भी बोलते हैं। दिस इज प्रोडक्ट रूल और लेबनिट्स रूल, ठीक है। तो फर्दर हमारे पास जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो इस लेक्चर को आप अच्छे से एंजॉय भी करोगे और समझोगे भी। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ जाता है तो इट्स वेरी मच बेटर फॉर मी ऑल्सो एंड यू गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ताकि हमें जो चैप्टर में जो क्वेश्चंस करने में ना आसानी हो जाएगी, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कोई, अगर ये रूल्स वगैरह हमारे पास समझ आ गए, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर इस लेक्चर में कोई भी आपको प्रॉब्लम
हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो।